गांव की पत्नी हो तो सबसे बड़ी समस्या ये है, अगर रोमांटिक होकर उसकी गोद में सर रखो तो वो जुएं देखने लगती है। हाँ दोस्तों, पत्नी वो बला है जो चैन से जीने नहीं देती और व्रत भी इतना रखती है कि साली मरने भी नहीं देती। औरतें चाहे तो अपने पतियों की उम्र बढ़ा सकती हैं। अरे वाह, वो कैसे? अरे वो करवा चौथ के बजाय मौन व्रत रखे। सुनो। हाँ बोलो ना। तुम्हें पता है खून पीने के मामले में मच्छर आज भी 2 नंबर पे है। अच्छा हाँ। फिर 1 नंबर पे कौन है? हेलो, बोलो ना, कौन है 1 नंबर पे? बताओ ना, कब से मेरी तरफ एक देखे जा रहे हो? पति और शाम दोनों एक जैसे होते हैं। बेचारे साल में एक दिन पूजे जाते हैं और बाकी दिन लठ खाते हैं। अगर करवा चौथ और तीज जैसे त्योहार न होते तो बेचारे कितने पति तो यही भूल जाते कि वो अपने पत्नी के साथ रह रहे हैं या मालकिन के साथ। अच्छा, संडे के दिन महिलाओं का आधा दिन तो यही सोचकर निकल जाता है कि बाल धोए, कपड़े धोए, बर्तन धोए या फिर साले पति को ही ढो डाले। सुनो जी। हाँ। अच्छा ये बताओ, कंप्लीट और फिनिश में क्या अंतर है? कंप्लीट और फिनिश में क्या अंतर है? देखो, मैं तुम्हें मिल गया तो तुम्हारी लाइफ हो गई कंप्लीट और तुम मुझे मिल गई तो मेरी लाइफ हो गई फिनिश। औरतें जवानी में बीवी बनकर अपने पतियों को अलग करवाती हैं और बुढ़ापे में सास बनकर सबको इकट्ठा रहने की ज्ञान देती हैं। एक दिन पति पत्नी दोनों कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें गधा मिला। तो पत्नी ने बोला, देखो तुम्हारे रिश्तेदार जा रहे हैं, चलो इन्हें नमस्ते बोलो। तो पति भी बहुत कमीना था, उसने भी बोल दिया, ससुर जी नमस्ते। रात को बीवी से मेरा झगड़ा हुआ। सुबह बीवी गुस्से से नहीं उठी। फिर मैंने ही खुद बच्चों को नाश्ता कराया, स्कूल के लिए तैयार किया। बीवी बेड से मुझे घूरती रही। फिर मैंने बच्चों को लेकर स्कूल के लिए निकला तो इतने में बीवी उठकर बोली, अरे भांग पी लिए हो क्या? आज संडे है। पत्नी ने मायके से अपने पति को फोन की और बोली, सुनिए ना जी, मुझे यहाँ से ले चलिए, बहुत दिन हो गया है। तो पति बोली, अरे कुछ दिन और रह लो। तो पत्नी बोली, नहीं नहीं जी, भैया भाभी मम्मी पापा चाचा चाची सबसे 2-3 बार लड़ लिया हूँ, पर तुम्हारे जैसा मजा किसी में नहीं आता है। सुनो जी, लखनऊ गए थे तो क्या क्या लाए? लखनऊ गया था तो क्या क्या लाया? अरे अपने लिए कपड़े और बेटे के लिए बोतल लाया। और मेरे लिए क्या लाए? अरे तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं लाया। क्यों नहीं लाए? क्योंकि लखनऊ में औरतों के लिए कुछ नहीं मिलता है। दोस्तों, भारतीय पतियों का किस्मत कितना अच्छा है जो हमारे यहाँ पूजे जाते हैं, वरना विदेशों में तो थोड़ा सा ही गलती करने पर बदल दिए जाते हैं। सुनो, ये पानी बरसने के बाद बिजली क्यों चमकती है? पानी बरसने के बाद बिजली क्यों चमकती है? अरे पागल, भगवान टार्च मारकर देखते हैं कि कहीं कोई जगह सूखी तो नहीं रह गई। बीबी बनाते समय भगवान ने कहा कि अच्छी और समझदार बीबी दुनिया के हर कोने में मिलेगी। फिर भगवान ने दुनिया गोल बना दी, अब ढूंढ लो कोना। अरे कलेसी औरत ही जिंदगी भर साथ निभाती है, मीठी मीठी बात करने वाली तो सीधे ड्रम में ही डालती है। अरे त्योहार तो कुंवारे मनाते हैं, शादीशुदा तो हर रोज अपनी बीबी को ही मनाते हैं। सुनो जी। हाँ। आज धनतेरस है, मेरे लिए कोई सोने की चीज ले आना। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए 2 तकिया ले आता हूँ।
तो तुम दिन रात दोनों तकिया लगा के सोना। एक चप्पल उल्टी पड़ी है, सीधी कर लो। कोई बात नहीं। अरे ऐसे करके लड़ाई हो जाती है। तूने लड़ना है ना वैसे लड़ ले, ये बहाने मत बना। आज ही पड़ोसन क्या कह रही थी तुम्हें? पहले 2000 रुपए की साड़ी दिलाने का प्रॉमिस करो, फिर बताऊंगी। चलो प्रॉमिस। वो कह रही थी तुम्हारा पति ना बेवकूफ है, तुम जैसा कहती हो ना वैसा ही करता है। सुनो जी, जब मैं हंसती हूँ तो आपको मैं कैसी लगती हूँ? अरे ऐसा लगता है जैसे नोकिया 1100 हैंग हो गया हो। सुनो जी, हाँ, बचपन से मेरा एक ही शौक था कि मैं अपने पति की खूब सेवा करूंगी। अरे तो फिर करती क्यों नहीं हो? बचपन खत्म तो शौक खत्म। दोस्तों, पत्नियों की भाषा समझिए। अगर आंखों में आंसू भर के आपसे ये कहे कि आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं, तो उसको 5 घंटा मनाने से बेहतर है कि 500 रुपया दे दीजिए नई साड़ी खरीदने के लिए। आज मैंने अपनी बीबी से पूछा क्या कर रही हो? बोली नागिन देख रही हूँ। तो मैंने पूछा टीवी में या शीशे में? इतना कहते ही भड़क गई पगली। बीबी और बेइज्जती भी दोनों अजीब चीज है। अच्छी तभी लगती है जब वो दूसरे की हो। अरे एक औरत क्या क्या संभाले, तुम्हें संभाले, तुम्हारे बच्चों को संभाले, तुम्हारे माता पिता को संभाले। मैं तो तंग आ गई हूँ। अरे पागल, तू अपना सिर्फ जुबान संभाल ले तो सब संभल जाएगा। सुनो, हाँ, क्या बात है, आजकल तुम बहुत पराई स्त्रियों को देख रहे हो। अरे तुम मुझे गलत समझ रही हो। महिलाओं के मेकअप के पैसे बर्बाद न हो जाए, इसीलिए मैं उन्हें देखता हूँ। बाकी नियत एकदम साफ है मेरी। बीबी को भले ही लाख रुपए का मोबाइल लाकर दे दो, लेकिन पता नहीं पति के 10,000 के मोबाइल में क्या ढूंढती रहती है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जिन पतियों को घर का सारा काम आता हो, उनकी पत्नी की तबीयत हमेशा खराब रहता है। इंसान हर तकलीफ से निकल सकता है, लेकिन जहाँ बीबी पोंछा लगा रही हो वहाँ से नहीं। हाँ। क्या हुआ तुमको? हाँ, यहाँ पे मुंह लटका क्यों खड़ी हो तुम? मेरे सब दोस्त के पास 4 चक्का गाड़ी है, खाली मेरे पास नहीं है। मुझे 4 चक्का गाड़ी चाहिए। हाँ। कौन सा गाड़ी लोगी तुम? स्विफ्ट। स्विफ्ट? हाँ। अरे स्विफ्ट नहीं होता है, स्विफ्ट होता है पागल। पहले बोलना सीखो। अच्छे, बोलना तो आता है BMW। किन दोगे? छोटे राम वाली। सुनो, अरे आज तुमने रोटी में इतना ज्यादा घी क्यों लगा दी? सॉरी डार्लिंग, लगता है मैंने आपको अपनी रोटी दे दी है। बेबी। हाँ जी। आपने ऐसा मुझ में क्या देखा जो तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गई? अरे यार, मैंने ना अपनी बालकनी से आपको एक दिन बर्तन धोते और कपड़े धोते हुए देख लिया था।